जी आ गए आप। आज कोई काम मिला? नहीं अनीता, सारा दिन काम की तलाश में वहाँ यहाँ भटकते रहा, लेकिन कहाँ पर भी काम नहीं मिला। ए भगवान, अब क्या होगा जी। आज मकान मालिक आया था। वो अपने 4 महीने का बकाया किराया मांग रहा है। वो कह रहा था कि अब वो हमारी एक नहीं सुनेगा, और अगर हमने कल सुबह तक उसका किराया नहीं दिया तो वो सब गांव वालों के सामने हमारा मुंह काला करके गले में जूते की माला पहनाएगा। हे राम, अब हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो काम नहीं मिल रहा, ऊपर से 4 महीने का किराया देना है। कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे मैं? और अगर हमने वो पैसे नहीं दिए तो वो लाला हमारी सबके सामने इज्जत उतारेगा। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि हम ये गांव छोड़कर ही चले जाए। हाँ, हमें आज रात ही गांव छोड़कर जाना होगा। इसके बाद सुनील 5 साल के बेटे को लेकर अनीता के साथ निकल पड़ता है। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद बादलों की तेज घरघराहट होने लगती है, जिससे घबराकर मोहन जाग जाता है। बाबा, इतनी रात को हम इस जंगल से कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तेरे इस गरीब बाप के कारण आज तुम दोनों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। आप ऐसा क्यों कहते हो जी? इसमें आपका क्या कसूर? वो इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे, तभी तेज बारिश होने लगती है। वो भागते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। अब हम कहाँ रहेंगे जी? यहाँ तो कोई ठिकाना नहीं है। हमारे पास तो बिस्तर तक भी नहीं है। बाबा, बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो देखो, मिल गया रहने का ठिकाना। वो दोनों सामने बनी छोटी सी गुफा में चले जाते हैं। आज रात हम यहीं सोएंगे। लेकिन हमारे पास कोई बिस्तर तो भी नहीं है जी। उसका भी कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। उस गुफा के कुछ दूरी पर एक कुएं का ढेर होता है। सुनील उस कुएं के ढेर में से कुछ ढूंढता है, तभी उसे परनी में बढ़िया सी बोरी मिलती है। वो उस बोरी को लेकर आता है और वो उस गुफा के अंदर बिछा देता है। फिर तीनों बोरी बिस्तर के ऊपर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही सुनील काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिलता। उधर गुफा में भूखा प्यासा उसका बेटा और उसकी पत्नी राह देख रही होती है। कुछ देर बाद सुनील लौट आता है। बाबा, बाबा आ गए। बाबा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप कुछ खाने को लाए क्या? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बहुत भूख भी लगी है। नहीं बेटा, कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। तुम ठहरो, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। सुनील खाना ढूंढने गांव के अंदर जाता है, जहां एक घर के बाहर बनी हुई गौशाला में गाय के लिए कुछ बासी रोटियां डाले हुई थी। लेकिन गाय उन रोटियों को ना खाकर और एक ही घास खा रही होती है। सुनील चुपके से उन रोटियों को उठा लेता है और गौ माता से कहता है, हे गौ माता, मुझे माफ कर देना। इन रोटियों की हमें बहुत जरूरत है। वो बासी रोटियां लेकर गुफा में आता है और उसके बेटे को खाने को देता है। बाबा, ये तो चबा ही नहीं जा रही, बहुत सख्त है। बेटा, बासी होने के कारण सख्त हो गए होंगे। ला, मेरे पास दे, मैं अभी इसे नरम बना देती हूँ। अनीता उन रोटियों को पानी में डुबाकर मोहन को खिलाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। रात को वो उस बोरी पर ठिठुरते हुए सो जाते हैं। अगले सुबह जब वो जागते हैं, फिर कुछ खाने की तलाश में वो पास में रखे कूड़ेदान में से खाना ढूंढने लगते हैं। वहाँ खड़े उस गांव की कुछ लोगों की नजर उन लोगों पर पड़ती है। वो उनका बोरी का बिस्तर और कूड़ी में रोटी ढूंढते हुए देखते हैं। उन गांव वालों को उन पर दया आ जाती है। वो सब इकट्ठा होकर उनके पास जाते हैं। उन सबको देख सुनील उनसे कहता है, माफी मांगते हैं, हम अचानक से बिना बताए इस गांव में आ गए हैं। दरअसल हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आ गई थी कि हमें अचानक से यहीं आना ही पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। घबराओ नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। आप सब हमारे
हमारे साथ आइए, हम आपको खाना देंगे। उसके बाद गांव वाले उनको अपने घर ले जाते हैं। फिर सब मिलकर उनके रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। साथ ही कुछ लोगों ने कंबल, बिस्तर, कुछ खाने पीने और ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब इस गांव में हम आए थे तो हम सब बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने हमारी मदद करके ये साबित कर दिया कि अभी भी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है। सचमुच आप सबका ये एहसान हमें कभी नहीं भूलेंगे। गांव का जमींदार उनसे कहता है, देखिए, मुझे अपने खेतों पे काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो मेरे खेतों में काम कर सकते हो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों जमींदार के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।